हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज आपसे बात करना चाह रही थी। स्वस्थ होंगे, मस्त है। तो पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सभी स्वस्थ रहो और मस्त रहो। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात कर रही थी जन्माष्टमी की। तो हमें जन्माष्टमी के पर्व पर क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, और किस तरीके से हम मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा करें और भगवान जी के लिए क्या करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बता दूं कि लड्डू गोपाल जी के लिए आपको नए वस्त्र खरीद के लाने चाहिए। और मैं ले आई हूँ आज, इसीलिए मैंने आज साड़ी डाली हुई है। और मैं मार्केट गई थी और लेके आई थी। ठीक है, आप कौन कौन गया था मार्केट, आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मार्केट गए थे तो लेके आए वस्त्र या नहीं, है ना। तो बहुत सी बहनें सोच रही होंगी तो हमें कैसे करें कैसे नहीं करें। तो उनके लिए थोड़ी सी, वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हो, सारे चैनलों पर बताई जाएंगी ये सारी बातें, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैं भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये मेरा भक्ति का चैनल है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बातें आपको भी बता देती हूँ। तो सुबह जल्दी से उठना है, बहुत सारा काम करना पड़ता है फ्रेंड्स हम महिलाओं को। तो जल्दी जल्दी हमें काम ख़त्म करना है, अपना नहाना है, धोना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, बहुत अच्छे, मतलब भारी साड़ी भी नहीं पहननी है, भारी मतलब कुछ भी नहीं, सूट साड़ी जो भी हो आपके पास वो डाल लेना। और श्री कृष्ण वासुदेव जी को तो पीला वस्त्र, पीला पीताम्बर, पीला ही सब कुछ अच्छा लगता है। तो हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र धारण करें और ख़ुद भी पीले वस्त्र धारण कर लें। और नहीं हो तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पीले वस्त्र धारण करने ही करने हैं, है ना। और अगर है अवेलेबल तो आप कर लीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी मतलब सूट साड़ी जो भी आपकी इच्छा हो वो धारण कर सकते हो, वो पहन सकते हो। और सुबह उठ के ही आपको थोड़ा सा दूध, दही, शक्कर, घी और मतलब शहद, ये 5 चीज़ों से आपके यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल जी होंगे तो उनका स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान कराना है। सबके घरों में पंजीरी, चिनामृति, ये सब चीज़ें बनती हैं, उनको स्नान कराते हैं। अच्छी सी पोशाक, अच्छे से वस्त्र धारण कराओ, उनको मुरली दो, बंसी दो, और राधा रानी को साथ में बिठाना है। अगर आपके पास मतलब राधा रानी नहीं है तो कोई बात नहीं है, 2 लड्डू गोपाल होंगे तो किसी के बहुत से घरों में 2, 3, 4 लड्डू गोपाल होते हैं, तो एक कोई ही राधा रानी बना दे, राधा रानी हो तो अच्छे स्वरूप बन जाएगा। और नहीं होए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मन से ही उनकी मतलब वो कर लीजिए। और कल तुलसी दल का भी बहुत महत्व है, तुलसी माता की पूजा भी की जाएगी। तो हमें तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो तुलसी माता को मतलब चुंदड़ी उड़ाओ, जल समर्पित करो, रोली चंदन से उनका टीका लगाओ। और सुहाग पिटारी अगर हो सके, बन सके तो आप सुहाग पिटारी भी दे सकते हो तुलसी माता को। और बिंदी और सिंदूर तो ज़रूरी ही चढ़ाना, अगर आपके पास सुहाग पिटारी है तो आप दे दो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मर्जी, मतलब थोड़ी सी सिंदूरी आप लगा देना माता को, और एक छोटी सी लाल चुनरी मैया को, तुलसी माता को उड़ा देना। तो जन्म होने से पहले ही मतलब थोड़ी सी तुलसी दल जो पत्र चढ़ाया जाएगा, क्योंकि कल जो मतलब तुलसी दल की जो आवश्यकता होगी वो ज़्यादा मात्रा में होगी, क्योंकि वो भोग के लिए भी होगी और पंचामृत और चिन्नामृत में भी डाला जाएगा। तो इसीलिए आप है ना, थोड़ा मतलब 1-2 दिन पहले ही थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लेना, 2-4 पत्तियों से इकट्ठा कर लेना, क्योंकि एक साथ तोड़ोगे तो छोटे घरों में जो तुलसियाँ होती हैं तो वो सूखने लग जाती हैं, क्योंकि पत्तियाँ थोड़ी बहुत ही होती हैं तो वो सूखने लग जाती हैं। बहुत सी बहनों के यहाँ बहुत कम तुलसाजी होती हैं और उनकी तुलसाजी सूख जाती हैं, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा एक दिन 2-2, 3-3 पत्तियाँ इकट्ठी करती रहना, जिससे तुम्हारी तुलसाजी पर भी कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है। और तुलसाजी के अंदर आपको सालग्राम ज़रूर रखने हैं। बहुत सी बहनों के यहाँ मैंने देखा है तुलसी में जो तुलसाजी का जो गमला होता है, तुलसी के जी का क्यारा होता है, उसमें मतलब सालग्राम जी नहीं होते हैं, लेकिन सालग्राम जी अवश्य रखने हैं आपको। तुलसी माता के
जो गमला होता है उसमें सालिग्राम अवश्य हो, बहुत ज़रूरी है सालिग्राम रखना, ठीक है। और आपको स्नान कराना है, अच्छे से पीले वस्त्र धारण कराने हैं। पीले वस्त्र धारण कराने के बाद में कल या परसों मतलब 16 तारीख को हम जन्माष्टमी का व्रत रहेंगे। तो ये तो पक्का कंफर्म है, 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त है, 16 तारीख को हम रहेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है खीरा। तो हमें खीरा मतलब पतला नहीं लेना है, और खीरे में ही छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हम अंदर मतलब रखते हैं, तो जिसे कहते हैं गर्भ धारण करना। तो गर्भ धारण करने के लिए हम खीरा लेके आएंगे, और खीरा मोटा होना चाहिए और थोड़ा मतलब सही मात्रा में होना चाहिए, जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से उसमें बैठ जाए या मतलब विश्राम कर सकें, है ना। तो इतना खीरा मतलब मोटा होना चाहिए, जो खीरे में आराम से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से आपको रहना है। और खीरे में जब आप रखो तो जैसे कि स्त्री का गर्भ जो 9 महीने के बाद में ठहरता है, मतलब 9 महीने के बाद में डिलीवरी होती है, 8 या 8.5 या 9 महीने के बाद में डिलीवरी होती है। बहुत कम लोगों में पाया जाता है कि 7 महीने, 7.5 महीने या 8 महीने की डिलीवरी हो गई, लेकिन अधिकतर 9 महीने की ही डिलीवरी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास समय है तो आप 9 घंटे पहले खीरे में रख दीजिए भगवान जी को, ठाकुर जी को। अगर नहीं रख सकते हो तो आप 9 मिनट पहले भी रख सकते हो। तो ये 9 मिनट का 9 घंटे का आंकड़ा होता है, तो वो 9 महीने वाला स्त्री वाला गर्भ जो रहेगा, क्योंकि देवकी जी ने 9 महीने ही रखा था अपने गर्भ में जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, प्रागट्य हुआ था, ठीक है। तो उनका जन्म तो आप सभी जानते हो कि जेलों में ही हुआ था। तो इतनी दिक्कतें आई थी, इतनी परेशानी आई थी, आजकल महिलाएं कहाँ सहन कर पाएंगी जो कि उन्होंने सहन किया था। तो ये बात तो हो गई। दूसरी बात, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत से लोग फल से रहते हैं, फलाहार करते हैं, बहुत से लोग निर्जल रहते हैं। तो आप देख लीजिए आपका स्वास्थ्य कैसा है, किस तरीके से है। तो मतलब फल भी खा सकते हो, फल भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि हम फल नहीं खा सकते, हम फल भी खा सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। और शाम के टाइम मतलब शाम को ही फल खाते हैं। और बहुत से लोगों के यहाँ अन्न हो जाता है, शाम के टाइम अन्न ले लेते हैं, अर्घ देने के बाद में चंद्रमा की पूजा करने के बाद में अन्न ले लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। हमारे जैसे भी आपके यहाँ रीति रिवाज हो, जैसे आपके बड़े जो मतलब बोले हैं, जैसे आपके यहाँ की परंपरा हो, उस हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, जिसमें जैसे तरीके से आपके यहाँ रहा जाता है, आपके यहाँ मतलब पूजा पाठ की जाती है, उसी तरीके से आप कर सकते हो। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, किसी भी मतलब कोई भी मन में विचार धारण ना करें, कोई संकोच न करें। श्री कृष्ण तो सिर्फ मन और भाव के भूखे हैं, और श्रद्धा और भक्ति ये सब कुछ है। तो श्रद्धा और भक्ति से ही उनकी पूजा अर्चना हमें करनी है, उनकी वंदना करनी है, और उनका जो जन्म है बहुत सारी ढेरों सारी बधाइयाँ कहनी है, सुननी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दूसरे दिन नवमी पड़ती है, तो हम नवमी पे तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी तैयारियां हमें करनी होती है। चीनी का पाग वगैरह, पंजीरी वगैरह सब कुछ बनाना पड़ता है। तो उसकी तैयारियों में महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतलब समय मिल ही नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो अपलोड कर दी है, वीडियो डाल दी है। तो इसे देख के आप लोग समझ जाना कि थोड़ी व्यस्तता तो रहती ही है, लेकिन थोड़ी भी यूट्यूब के लिए तो वही टाइम निकालना पड़ता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर मेरी दी हुई जानकारी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि एक लाइक से ही, आपके एक लाइक से ही मेरे को बहुत हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए भी तैयार रहती हूँ। और आप लोग देखते नहीं हो, लाइक करते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी वीडियो अच्छी है या नहीं है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, और बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ आपके परिवार में, बहुत सारी मतलब ढंग से वर्षा हो,
तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।